क्या हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कहे तो जलन होने वाली, ऐसा कुछ? देखिए, हर शो की अपनी प्राइस होती है। अब कल अगर मेरे एक्टर्स को इसकी सोनाली के प्राइस की प्रॉब्लम है तो मैं बोलूँगी कि आप पहले एक फिल्म रिलीज करिए थिएटर में, उसे सुपर हिट करिए जैसे सोनाली ने किया है, उतना काम करिए, उसके बाद वही प्राइस मिलेगी आपको। एज आई एम कंसर्न, कोई मेरी प्राइस का सोचे अभी। नेक्स्ट टाइम आई वांट अ गिफ्ट, यू ओनली वांट मी टू गिव अदर पीपल मनी, यू आर सिटिंग देयर एंड आस्किंग मी हाउ मेनी पीपल एम आई गोइंग टू गिव व्हाट टू। थैंक यू। Hello ma'am, it's Ekta ma'am. Actually your shows are always famous. So I just want to know that would you like your movies to go for Oscars? That does it all? Like my movies to go for Oscars? It's like asking me if I want a Bentley. Of course, I would love it, but as I said, I do not make movies for Oscars. I think those movies usually happen. I make movies or TV for my viewers, and I am not I'm not a critics junkie at all. I clearly work for my office. My people should feel like I'm given my buyers, my channel people, my audiences, they are happy, I'm happy. Thank you. हेलो, Okay. एकता मैम, अजीब दास्ता है ये। What clicked the title to you? Like famous old song or? Okay, this is the last question because I have to run for another meeting. But I'll take this one on. Everyone is asking me this question wherever I go. Why this new fixation of having film songs as titles? I just feel it's lyrical and कहीं ना कहीं I always believe कि गाना अगर पॉपुलर हो तो टाइटल ऑटोमेटिकली आसानी से जबान पे बैठ जाता है। तो चाहे वो बड़े अच्छे लगते हैं हो या फिर अजीब दास्तां है ये हो, मोस्टली दी सॉन्ग्स फॉर मी वर्क बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दे आर सच स्ट्रॉन्ग, दे सो स्ट्रॉन्ग इन द लिरिकल रिकॉल दैट दे वर्क। थैंक यू सो मच। Thank you. So we'll just do a photo op and then we will have all our artists one-on-one. कांचे जी ना नीचे जो ला दो ये दे दो इधर दे दो चलो। किस तरह की केमिस्ट्री होगी अजीब, डेफिनेटली अजीब होगी और डेफिनेटली केमिस्ट्री जो पहले देखी नहीं है। देखिए, हमारी कोशिश तो यही है कि कुछ ऐसा किया जाए जो व्यूअर्स ने जो है अभी तक टीवी पे देखा ना हो। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शो टू वर्क बिकॉज इफ द शो वर्क्स then channels will start looking out for new subjects, newer ideas, newer horizons, जिसकी वजह से जो viewers हैं they'll get to see some different content. अभी तक क्या हो रहा है कि if you look at our top shows, they're all regressive. The stuff we've been watching since years, those shows are doing well. इसलिए इस शो का वर्क करना इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये शो अगर वर्क करेगा तो फिर बाकी लोग भी हिम्मत करेंगे, बाकी चैनल्स भी हिम्मत करेंगे कि कुछ अलग सा दिखाए लोगों को। सो जो इवॉल्व होना बोलते हैं, जो हमारा सिनेमा ऑब्वियसली इज इवॉल्व, बट टीवी स्टिल इज आई गेस सॉर्ट ऑफ गेटिंग देयर। वेल आई वुड से फिक्शन शो सिर्फ मैं इसलिए करी क्योंकि मुझे कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा है। दिमाग में बिल्कुल नहीं था कि मैं फिक्शन करूँगी। आई थिंक आई एम स्टिल शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड दैट आई एम एक्चुअली डूइंग अ फिक्शन शो एंड इट स्केयर्स मी अ लॉट, बट here I am and it's actually a reality, the fiction show.
बट आई थिंक ये कैरेक्टर ऐसा था, ये स्टोरी ऐसी थी दैट आई कुडंट रेजिस्ट इट. कितना डिफरेंट है क्योंकि बॉलीवुड की 3 घंटे की फिल्म जी. और ये एपिसोड कितना डिफिकल्ट है और Well, कितना डिफरेंट. I think the most important thing about this show is कि ये एक फाइनाइट सीरीज है. हमारे एपिसोड्स फिक्स्ड हैं, हम इतने ही एपिसोड्स करने वाले हैं. सो हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है और उसका ग्राफ हम बिल्कुल जानते हैं कि कहाँ पे ख़त्म होने वाली है. ऑफ कोर्स वो कैसे ख़त्म होगी वो हम व्यूअर्स से जानना चाहेंगे, जैसे एकता आपको बता रही थी, लेकिन वो ख़त्म उतने पार्ट में ज़रूर हो जाती है. एंड दैट आई थिंक इज़ अ बिग चेंज, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था when I accepted the fiction, because I knew that in these many months I finished the show. And I think as a viewer that would be interesting, because you know that the show is going a certain way and you know when it ends and you know that you can get the whole story in that much time. That is the whole idea ना. We want people to sit up and notice कि क्या है ये, you know. और लाइक सोनाली ने जैसा बोला कि उनका जो फीडबैक है वो क्रिटिकल है सीरियल के. अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोपेल कर सकते हैं उनके फीडबैक के हिसाब से कि कैसा करना है, क्या चीज़ें ट्वीक करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है. तो एक्चुअली अपने डायरेक्शन के लिए हम लोग लोगों पे, सोसाइटी पे डिपेंड कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है. तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो है हम डायरेक्शन लेंगे. You know, I wouldn't say that's a very big thing when you say change the thinking of the society and everything, because I think that's too much pressure on any sort of a creative job. I think when you do a creative job, it's more out of what you feel and what you want to portray. You get a chance to portray that, and if through it changes happen, great. If not, I think what we would be happy is that, you know, a couple of people start thinking about it would also be a great thing for us, I would say. Right. अच्छा, अक्सर सीरियल्स जो होते हैं कहीं ना कहीं लोग की लाइफ से काफी जुड़े हुए आराम से थोड़ा सा माइक. आपने कभी किसी की ऐसी दास्तान सुनी जो बहुत ही अजीब लगी हो आपको? मैं कहूँगी यही कि वेल सबसे पहले तो जब मैं जजिंग करती हूँ रियलिटी शो पे तब मैं सोनाली होती हूँ. यहाँ पे मैं फिक्शन शो कर रही हूँ, मैं शुभा हूँ. आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर. I don't think it has too many things of my life in it or of people you know. But having said that, writers, painters, creative people get their creativity from the society they live in. So I'm sure they've been inspired from the society they live in. And in that sense, there will be certain sort of a connection. But I don't think it has anything to do personally with our lives. We are playing characters. We would like to play them with all our belief and all our conviction. And we would want you to enjoy them. But the fact is, it's fiction for us. सोनाली जी, एक साथ में आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं? एक अच्छी माँ भी है, आप होस्ट भी करती हैं, पर्सनल स्टार के मैं वहाँ जज कर रही हूँ. इसके लिए पर्सनल लाइफ को मैनेज करना किस तरह की इतना डिफिकल्ट है? मेरा सवाल है. तो मैं आपको नहीं, एक्चुअली इट इज़ डिफिकल्ट. My son is grown up, 9 साल का हो गया है, तो मैंने we thought that I will. It's really difficult, I have to say. और हमेशा रोज़ जब मैं शूटिंग पे निकलती हूँ मैं कहती हूँ कि जो हज़ारों महिलाएं हैं जो घर चला के फिर ऑफिस जाती हैं और आती हैं, I don't know how they do it, but really hats off to them and I salute them because it's really difficult to do. फिलहाल मैं यही कहूँगी कि I live on lists. मेरे शायद I've become the queen of lists. So there are 100 types of lists जो फ्रिज पे लगी हैं, कबर्ड्स पे लगी हैं, मिरर्स पे लगी हैं, और मैं उन्हीं के सहारे जी रही हूँ. There are different lists for everybody and that's how I'm trying to organize my life. आप कुछ बोल रहे थे सोनाली जी के बारे में. मैं कह रहा था कि सोनाली की जितनी तारीफ की जाए कम है. बिकॉज आई बी वेरी ऑनेस्ट, फिल्म एक्टर के लिए टीवी करना इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. शी इज स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द पेस, बट जितने अच्छे तरीके से और जितने प्यार से और जितने काबिल तारीफ तरीके से वो एग्जीक्यूट कर रही हैं, बहुत 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 बधाई देनी चाहिए सोनाली जी को. आई मीन इट. Thank you.